हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स के होते हैं, है कि नहीं। हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो सबके अलग अलग टाइप्स में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, सबके कर्व को भी हमने देखा था। तो आज हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जो कि दूसरा टॉपिक है जो अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। तो अगर बोला जाए डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने होते हैं भाई, टोटल 5 होते हैं। कि कौन कौन से डिग्री में एक नापा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ईडी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। दूसरा है लेस इलास्टिक बोल लो या फिर इन इलास्टिक बोल लो। ठीक है, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक डिमांड, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। उसके बाद देखने को मिलेगा यूनिटरी इलास्टिक, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। फिर मोर इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। उसके बाद लास्टली पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक याद रखना, और परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, और परफेक्टली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो कि हम लोगों को एक तरीके से लेकर चलनी है। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि बोल रहा है यहाँ पर डिमांड जीरो। अब डिमांड जीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास क्वांटिटी जो है, मतलब क्या है यहाँ पर डिमांड जीरो का मतलब, यहाँ समझ जाना, क्वांटिटी रिमेन्स, quantity demanded remains constant, quantity demanded remains constant। ठीक है, remains constant, ये constant रहता है। एंड प्राइस चेंज, मतलब अलग अलग सिनारियों को पढ़ेंगे। प्राइस चेंजेस कि मतलब अगर मान लो कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड वो कांस्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो कि अगर कोई 50 रुपया में कितना क्वांटिटी बाई कर रहा था, मान लो 100 यूनिट्स बाई कर रहा था या 1000 यूनिट्स बाई कर रहा था। ठीक है, अब अगर जो प्राइस 60 रुपया हो गया तो वैसे लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी क्या है, अभी भी 1000 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं, कि ऐसे लोग जो कि प्राइस चेंज होने के बावजूद भी अपनी क्वांटिटी कांस्टेंट रखते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी भाई, जीरो के बराबर होगी। क्योंकि यहाँ पर डिमांड मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक तरीके से जीरो चेंज कर रहा है। ठीक है, जीरो चेंज है। ठीक है, मतलब नन चेंजेस का मतलब जीरो है। तो यहाँ पर क्या है, इट मीन्स दैट डिस्पाइट द चेंज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज, कि प्राइस चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज जनरली हैपेंस इन द केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हें नमक या फिर चावल खाना ही खाना, जरूरत वाली चीजें हैं, तो जरूरत वाली चीजों पर जो होता है वो चाहे प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, खाना तो है भाई, जिंदा रहने के लिए हमें खाना तो जरूरी है। तो वो नेसेसिटी गुड्स पर एक तरीके से कौन सा डिमांड काम करता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, वेयर द प्राइस में चेंज बट द डिमांड डज नॉट चेंज। अगर मान लो कि एक परिवार जो है वो एक तरीके से 50 किलो अनाज खा रहा है या 50 किलो गेहूं खा रहा है, मतलब नॉर्मल गेहूं खा रहा है, कोई बड़ा हाई फाई गेहूं नहीं है, कोई क्वालिटी वाला गेहूं नहीं, ठीक ठाक ही है। इसका मतलब कि अगर इसका प्राइस हाई भी हो जाएगा तो ये खाना छोड़ देगा क्या, नहीं ना, ये खाएगा ही खाएगा। या फिर बोल लो राशन वगैरह जितना भी सामान है, या सॉल्ट हो गया, मैच स्टिक हो गया, चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए, एक तरीके से चीजें जो है वो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। मतलब इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला अभी डायग्राम दिखाऊंगा, बस यहाँ पर मैं ये मीनिंग समझा रहा हूँ। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है, ये हमेशा वाई एक्सिस। तो ये पैरेलल किसके है, देखो ये और ये पैरेलल है ना, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो अगर कोई पूछ ले कि वाई एक्सिस से पैरेलल कब बनता है, तो हमें बोलना है कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में बनता है। क्लियर। अब यहाँ देखो इसको डायग्राम में, मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइस मान लो पहले 50 था, अब हो गया 60, प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी मान लो कि 100 यूनिट खरीद रहा था, ठीक है, अभी भी 100 यूनिट खरीद रहा है, यहाँ पर भी 100 यूनिट है, यहाँ पर भी
100 यूनिट है। मतलब ये जो डिमांड है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस मान लो 50 से 40 रुपये आ गया, तब भी एक तरीके से क्वांटिटी 100 ही है। देखो ये चाहे वो नीचे आ जाए चाहे ऊपर आ जाए। और ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आ गया? पैरेलल टू किसके? वाई एक्सिस। P1 का मतलब है यहाँ इंक्रीज इन प्राइस, P का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, P का मतलब ये वाला जो ओरिजिनल प्राइस ये था, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस ये था हमारा, ओरिजिनल प्राइस ये था, क्लियर। अब P2 का मतलब डिक्रीज इन प्राइस और नो चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये डिनोट कर रहा है जो हमारा डिमांड का कर्व है। तो अगर कोई भी बोलेगा कि भाई जो परफेक्टली इनइलास्टिक में डिमांड कर्व क्या होता है? पैरेलल टू द डिमांड कर्व इज, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड कर्व क्या है भाई? पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई होप सो समझ में आ गया ना? आ गया पहला कंप्लीट। दूसरा पर चलते हैं। दूसरा क्या है? लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। और लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या है? लेस देन 1, मतलब 1 से कम है, ठीक है। अब 1 से कम का मतलब क्या है? कि इट मींस दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो लेस है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ हाँ कि नहीं? जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस जो है वो 20% बढ़ा है, ठीक है, तो क्वांटिटी कितना घटना चाहिए? क्वांटिटी घटना चाहिए। लेकिन यह क्वांटिटी जो कितना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है भाई? मान लो कि 10% ही कम हुआ। प्राइस 20% बढ़ा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना हुआ? 10%। मतलब यहां पर ज्यादा चेंज क्या हो रहा है? प्राइस, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कम चेंज कर रहा है। तो अगर कभी प्राइस बहुत ज्यादा चेंज कर जाए, चेंज का मतलब घटना बढ़ना दोनों होता है, मैंने बता रखा है। तो यहाँ प्राइस ज्यादा परसेंट चेंज कर रहा है और क्वांटिटी कम परसेंट चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है? ज्यादा है। और इस केस में क्या होता है? हमेशा 1 से कम आता है, ठीक है, 1 से कम आता है क्या? इलास्टिसिटी, 1 से कम आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मान लो कि 0.5 आ गया, 0.3 आ गया, तो ये सब केस कभी भी आ जाएगा, मतलब एक नहीं आना चाहिए या एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक से अगर कम है, ठीक है, 0.9 आ गया, तो ये सब सारे किस में आएंगे भाई? आपको लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक डिमांड में, ठीक है। इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्टीपर देन यूनिटरी। अब यूनिटरी वाले को आगे देखेंगे, लेकिन बस हमें यह देखना है यहाँ पर देखना कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों के बीच में प्राइस मान लो कि यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, बढ़ा, मान लो 20% बढ़ा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कितना? 10%। तो देखो इन दोनों के बीच में गैप कम है ना, इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो प्राइस हमारा ज्यादा बढ़ा लेकिन क्वांटिटी हमारा कम घटा। तो यहाँ पर याद रखना कि ये हमारा क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि मान लो कि हमारा एक तरीके से 50 रुपया पहले प्राइस था, ठीक है, अब प्राइस कितना हो गया? P1 हो गया मान लो कि 100 रुपया, लेकिन क्वांटिटी हमारा पहले 10 रुपया था, अब क्वांटिटी 1 हमारा कितना हो गया? क्वांटिटी 1 हो गया हमारा मान लो 15 रुपया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते थे? बताया भी था। कितना चेंज हुआ? 50 चेंज हुआ। किससे? ओरिजिनल प्राइस कितना? नीचे, इनटू कर देंगे 100, तो यहाँ 50-50 कट गया, कितना परसेंट आया? 100% का चेंज हुआ यहाँ पर। 50 से 100 मतलब 1 गुना बढ़ा है, मतलब एक तरीके से 100%। यहाँ पर कितना? ऊपर 10 रख दो, सॉरी ऊपर 5 रहेगा। क्यों भाई? कितना चेंज किया? 5 चेंज किया। तो परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया? 5। ओरिजिनल कितना है? 10 इंटू क्या हो गया? 100। तो 5 2 जा 10 और 250 यहाँ गया, तो कितना परसेंट चेंज हुआ? 50%। ज्यादा कौन सा चेंज हुआ? ज्यादा ये चेंज हुआ। तो ज्यादा ये चेंज हुआ मतलब कौन सा डिमांड है? कि ये दोनों में ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस। तो जब ज्यादा प्राइस चेंज होगा, प्राइस का गैप ज्यादा देखने को मिलेगा, तब एक तरीके से हम लोग बोलेंगे लेस इलास्टिक होता है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं भैया। आगे अगर देखा जाए तो यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब क्या हो गया भाई?
जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है, यूनिटरी का मतलब सेम चेंज, कि अगर प्राइस में जितना चेंज हुआ सेम उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हुआ है। मतलब द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ 20% प्राइस बढ़ा, ठीक है, उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना घटा भाई, 20% घटा। मतलब दोनों जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी देखते थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का साइन वैसे नेगलेक्ट होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता था। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 20, और ये भी क्या है, 20। तो दोनों को अगर काटेंगे तो कितना होता है, 1। तो इलास्टिसिटी डिमांड 1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो बस ये इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। एंड डिमांड कर्व इज प्रॉपर डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पर डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रॉपर होगा, ठीक है। और ये जनरली किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में, ठीक है। वो तो नेसेसिटी गुड्स में था, ये क्या हो गया, नॉर्मल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जितना प्राइस चेंज, क्योंकि क्लोथ है, अब से कपड़ा है, कपड़ा का प्राइस बढ़ गया, लोगों ने उसकी डिमांड कम करना शुरू कर दी, ठीक है। जैसे मान लो कि, और मान लो कि किचन का जैसे चावल हो गया, ठीक है। अब चावल से कोई ऊपर बासमती राइस है मान लो, तो बासमती राइस नॉर्मल गुड है, वो तो सबके लिए नहीं है ना भाई, नेसेसिटी गुड्स तो नहीं है, बासमती राइस नहीं खाएंगे जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो चावल तो थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, तो कम ग्रेड का भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल गुड बासमती राइस है। वैसे अब मान लो कि बासमती राइस हम खा रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसकी डिमांड हम कम करने बोले बासमती राइस नहीं खाना भाई, अभी प्राइस बढ़ गया। तो नॉर्मल गुड्स में जनरली आपको देखने को ये मिलेगा, खास करके क्लोथ याद रखिएगा, टीवी याद रखिएगा, फ्रिज याद रखिएगा, ये सब सारे कौन है, जो नॉर्मल गुड्स के अंदर आते हैं। ये सब नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। और वो खाना मतलब जो नॉर्मल खाना होता है, नॉर्मल से पानी नहीं मिलेगा तो वो भी एक तरीके से क्या होगा आपका नॉर्मल, अगर पैकेट पानी है, नहीं तो वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या देखो, जितना गैप आपको प्राइस में दिख रहा है उतना ही गैप आपको कहाँ दिख रहा है, क्वांटिटी। यहाँ 20% बढ़ा, और सेम उसी तरीके से, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ, तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारा डिमांड कर्व क्या आएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो याद रखना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और कैसे बनता है भाई, आपको पता ही है कि मैंने कभी बताया कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और कभी भी अगर बनाना है तो प्राइस एक तरीके से कम हुआ, तो इतना कम हुआ उतना ही इधर हमें बढ़ा देना है, और इस पॉइंट पर करके डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा रखना है, ठीक है। तो Q से Q1 प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ा, 10% कम हुआ, 10% क्वांटिटी बढ़ा, मतलब यूनिटरी, ऐसे बनाकर चलना है, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, तीसरा भी समझ में आ गया। चौथा देखो, मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। मान लेस इलास्टिक में क्या था, लेस इलास्टिक में था हमारा, लेस इलास्टिक बोल लो या फिर इन इलास्टिक बोल लो, है ना, दोनों एक ही बात थी भाई। उसमें हमारा क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1 था, ठीक है। वो ये दोनों केस में हमारा 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर, वहां प्राइस ज्यादा बढ़ा था, यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मान लो 20%, मतलब प्राइस मान लो कि 10% कम हुआ, और क्वांटिटी डिमांडेड 20% बढ़ गया, तो क्या ज्यादा हुआ, 20%। हमने फॉर्मूला पर भी देखे, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो हम लोग क्या लिखते थे, माइनस साइन नेगलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड का ऊपर लिख लो भाई, और नीचे क्या लिख दो, 10%। तो अगर दोनों को काटोगे कितना आ गया, 2, और 2 जो है वो 1 से बड़ा है कि नहीं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन 1 है। तो मतलब इट इज अ सिचुएशन इन विच द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ये चीज आ गया तो ये चीज जरूर लिखना है। और यहाँ पर क्या होगा, इन दिस केस द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन फ्लैटर होगा, थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट होगा इन कंपेयर टू यूनिटरी। और खास करके ये चीज कहाँ होता है, लग्जरी वाले में, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। मोर इलास्टिक कहाँ होगा, लग्जरी में, ठीक है। लग्जरी में प्राइस कम हो ज्यादा हो, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगा। अगर मान लो कि एक तरीके से प्राइस कम
एक तरीके से चेंज किया, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि सोने चांदी में, सोना चांदी में प्राइस थोड़ा ही कम हुआ लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर सोना चांदी मान लो सोना में क्या हो गया 5% ही कम हुआ, तो उसको इस तरीके से मार्केट में दिखाया जाता है कि भाई बहुत सस्ता हो गया, ज़्यादा खरीद लो। तो 5% कम हुआ लेकिन उसकी बिक्री बढ़ जाती है। समझ रहे हो, डायमंड वगैरह में भी ऐसा ही होता है। क्लियर? तो ये बात समझ के चलना है। आगे देखते हैं मोर इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड क्या होता है इसमें डायग्राम के हिसाब से। तो हमने क्या देखा भाई, प्राइस मान लो यहां से यहां हुआ, तो प्राइस मान लो कि 10% एक तरीके से बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितना कम हो गया, एक तरीके से 20% कम हो गया। समझ रहे हो, प्राइस कितना परसेंट बढ़ा। अच्छा यहां पर हमने क्या लिखा था कि 10% बढ़ा क्वांट, हाँ ठीक है, यहाँ ठीक लिखा था। मतलब यहाँ पर प्राइस कितना एक तरीके से बढ़ा 10% और क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया कम 20%। किसी लग्जरी गुड्स पे देखो, लग्जरी वाले जो गुड्स होते हैं उसमें अगर मान लो कि चीजों का प्राइस जो है वो एक तरीके से बढ़ गया, मान लो गोल्ड का प्राइस 10% से बढ़ गया, ठीक है, गोल्ड का प्राइस 10% से बढ़ गया, तो बोले यार सोना बहुत महंगा हो गया है, अब नहीं खरीदना है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज करेगी, तो उसका 20% एक तरीके से घट गया भाई डिमांड गोल्ड का। तो देख रहे हो डिमांड ज्यादा, तो यहाँ पर देख रहे हो ये वाला और जो ये वाला गैप है, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड में गैप ज्यादा रखना, क्योंकि ज्यादा चेंज हुआ तो ज्यादा गैप में रखोगे ना, इसीलिए इसका डिमांड का लाइन ज्यादा फ्लैट होगा, फ्लैटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है, जब प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड एक तरीके से कम हो गया, ज्यादा कम हुआ, ज्यादा कम होने पर जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा मोर इलास्टिक। लास्ट जो है आपका परफेक्टली जो इलास्टिक डिमांड, एक था परफेक्टली इन इलास्टिक, उसमें जीरो था जब पूरा नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वहां पर अगर बोला जाए परफेक्टली, जो हम लोगों ने पढ़ा परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या था भाई, इन इलास्टिक में क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो का मतलब वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कांस्टेंट था, वो नहीं चेंज हो रहा था, और प्राइस जो था वो बढ़ रहा था या फिर घट रहा था, ये चीजें तो हमने वहां पर पढ़ा ही था। अब यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, मतलब यहाँ पर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब कि प्राइस एक तरीके से कांस्टेंट है, मतलब मान लो 50 रुपया जब प्राइस था तब जो लोग थे वो 100 क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब जब 60 रुपया हो गया तब एक तरीके से लोग जो है उसको कितना खरीद रहे हैं, ज्यादा या कम, मतलब यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, सॉरी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है तब 120 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, और जब या फिर 50 रुपया हुआ तब इसको मान लो 80 क्वांटिटी खरीद लेगा, मतलब घट रहा बढ़ कौन रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ और घट नहीं रहा था, ये कांस्टेंट था, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा घटेगा लेकिन प्राइस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर, तो ये बात याद रखना है, मतलब अंडर दिस सिचुएशन इट इज अज्यूम दैट इनफाइनाइट यूनिट्स आर डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस, जो भी प्राइस है उस पर जितना भी प्रोडक्ट वो डिमांड किया जा रहा है इनफाइनाइट, बट इवन इफ देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस डिमांड फॉल्स टू जीरो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड कहां पर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जनरली प्राइस कम पर होता है जनरली, ठीक है, जनरली प्राइस कम करते हैं तो उसका डिमांड जो है प्राइस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, प्राइस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड जीरो, मतलब वहां पर चेंज जीरो पर आ गया। ठीक है, तो याद रखना, तो यहाँ पर देखो क्या है कि प्राइस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन हमारा क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ रहा है, या फिर आप घटा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ फिर वो अपने लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से काम करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा गुड्स क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जो होगा वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, इधर एक्स एक्सिस होगा। अगर यहाँ एक चीज और बोले कि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है भाई, डिमांड कर्व क्या होगा, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व इज पैरेलल 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 टू एक्स एक्सिस। वहां पर क्या होता था, इलास्टिक इन इलास्टिक में क्या था, वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें, कल जो होगा वो न्यूमेरिकल पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, करीबन करीबन हम लोग 8 या 9 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारा किस पर रहेगा हमारा फोकस, परसेंटेज मेथड पर। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मेथड ही एक तरीके से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा,
तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो न्यूमेरिकल का होगा, जो कल होगा। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे पढ़ते रहिए इसी तरीके से। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।